2024 के लोकसभा चुनाव में 2 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है और 190 सीटों पर जो मतदाता है उसने अपनी राय दे दी है। बाकी 353 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। हम इस वक्त सियासी चौक में बात कर रहे हैं प्रयागराज के लोगों से। कॉफ़ी हाउस पर मौजूद है, हमारे साथ तमाम लोग हैं और उनसे समझेंगे कि इस बार जो चुनाव की बयार है वो किस दिशा में बह रही है। आपको क्या लगता है, 2 चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो गया है, यूपी की 16 सीटें हैं, किस दिशा में जा रहा है चुनाव? हमारा सर यही कहना है कि जो लोकतंत्र के जो 2 महापर्व हो चुके हैं उसमें घटता हुआ मतदान ये सिद्ध करता है कि जनता इसमें गंभीर नहीं, जनता की कोई रुचि नहीं, ना कोई किसी प्रकार की लहर है। जिस प्रकार की जो विपक्ष या पक्ष सत्ता पक्ष अपने दावे कर रहे हैं उस प्रकार के दावे दिखाई नहीं पड़ते हैं और जो पक्ष हो या विपक्ष हो किसी का यहाँ बहुमत असमंजस की स्थिति रहेगी और इसमें ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। आप कहना चाहते हैं कि किसी का बहुमत नहीं आ रहा है? बहुमत इसमें किसी का बहुमत नहीं। जो 400 पार की बात करते हैं वो बिल्कुल झूठी निराधार है। आपको क्या लगता है? मतदान प्रतिशत कम हुआ है जो कि निश्चित रूप से चिंता का विषय है और मतदान प्रतिशत कम होना कहीं ना कहीं कई तरफ से इंडिकेट करता है हम लोगों को। और क्योंकि मतदान प्रतिशत कम होना ये दिखाता है कि मतदाता चुनाव में बहुत रुचि नहीं ले रहा है और उसका क्या भी कारण हो सकता है, अनेक कारण है उस पर। आप वो तो बहुत गंभीर विषय है और बड़ी विस्तार पूर्वक उस पर तो उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अनुमान जो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि मतदाता बहुत ज़्यादा साइलेंट है और वो लहर जिसे कहते हैं कि वो लहर नहीं दिखाई पड़ रही। तो इसमें भी हम कोई इनसे सहमत नहीं है। लहर नाम की चीज़ वैसे नहीं दिख रही है और मतदाता साइलेंट है। उसके मन में क्या है ये जान पाना बहुत ही कठिन है इस बार। लेकिन जहाँ तक की बात इन्होंने 400 पार की बात की या जो 400 पार की बात है, 400 पार हम लोग व्यापारी हैं, बहुत नहीं लगता कि 400 पार जाएगा। लेकिन ये है कि पूर्ण बहुमत में सरकार आए और पूर्ण बहुमत में सरकार आए जिसमें व्यापारियों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि व्यापारी कहीं ना कहीं से इस सरकार कह रहे हैं कि किसी की भी सरकार बने पूर्ण बहुमत में बने। और विशेष रूप से हमारे जो जिस तरीके से व्यापार हमारा सभी व्यापारियों का व्यापार बाधित हो रहा है, बहुत डिसेक्शन है, बहुत नीचे जा रहा है, हम लोग कैश फ्लो नहीं है मार्केट में। तो इन सब चीज़ों पे निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और सरकार है ध्यान। आपको क्या लगता है, यूपी में 16 सीट हैं जिन पर चुनाव हुआ है, क्या लगता है अखिलेश यादव यहाँ पर दिखाई देंगे? दिखेगा जो सीटें हुई भी चुनाव हुआ है इसमें 50-50 का है। ये भी पीछे नजर आ रही है। सिर्फ छलावा वाली बात ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से 191 सीट में से 160 से 65 सीट जीत रही है और ये एकदम क्लियर इसलिए भी है क्योंकि जन जन तक इस बात की जानकारी है, लोग समझते हैं, लोगों में उत्साह है चुनाव को लेकर के। जिन्हें उत्साह नहीं दिख रहा है उसका कारण ये है कि यहाँ का चुनाव, इस स्थानीय चुनाव 25 मई को है, तो इन्हें वो लहर अभी नहीं दिख रही। लहर यहाँ तक आने में जो इन्हें समय दिखेगा वो दिखेगा, लेकिन जहाँ जहाँ इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ लहर एकदम बढ़िया तरीके से दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी एकदम क्लियर बहुमत के साथ दिखेगी। और कारण कई हैं, सब लोगों को काम दिख रहा है। जितने वादे किए गए थे, जितने मैनिफेस्टो में चीज़ें लिखी गई थी, सारी एक से एक सारी चीज़ें पूरी की गई हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी की कोई और लहर रह भी नहीं। लहर दिख रही है आपको? मैं विनोद भाई और भाई दोनों की बातों को पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। इन्होंने जो भी कहा वो सही कहा एकदम से। बस आपको क्या लगता है वकील? बालू की रेत पर बनी हुई दीवार ज़्यादा दिन स्थायी नहीं होती। 400 तो छोड़ दीजिए, क्या ये 40% सीट भी कवर करने की स्थिति में है? यद्यपि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ईवीएम से जो राहत थोड़ी बहुत मिली हुई है उसमें भी अब वो स्थिति नहीं रह गई है जिसमें मनमानी की जा सकती थी। यूपी में किसका जोर दिख रहा है, अखिलेश यादव का या फिर मोदी का? यूपी में इंडिया गठबंधन आगे था, आगे है, आगे रहे। आगे है इंडिया गठबंधन। आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से कि असमंजस की स्थिति है। इंडिया गठबंधन जैसा विपक्ष ये सत्ता पक्ष ये सोच रहा था कि विपक्ष कमज़ोर होगा, वो एकदम धराशायी हो गए, क्योंकि वोट ऑफ जो परसेंटेज वो गिर गया। लोगों में राशन और शासन खत्म हो गया। लोगों ने जान लिया कि 80 करोड़ जो जनसंख्या है लाइन में लगी हुई है, उससे रोजगार नहीं, उसको रोजगार चाहिए। सोशल वर्क में देखिए रोजगार चाहिए और रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा आदमी? 5 किलो अनाज से उसका जीवन चल जाएगा। शिक्षा, आप 1942 में कहा था अम्बेडकर ने
कि आप शिक्षित हुए, संगठित हुए और संघर्ष करिए। आप तो बिल्कुल शिक्षित होने का दावा ही खत्म कर दीजिए हैं। नहीं, आज पिटीशन आपको क्या नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इंडी गठबंधन जो भी इंडी गठबंधन आप कह रहे हैं वो ठीक है उत्तर प्रदेश में जहाँ तक बात है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि इंडी गठबंधन यहाँ आने जा रहा है। और इंडी गठबंधन में या जो भी इसमें पार्टियाँ शामिल हैं उससे व्यापारी वर्ग कभी भी संतुष्ट नहीं रहा है। हम व्यापारी कभी भी नहीं भूल सकते हैं कि हम व्यापारियों के साथ कितना शोषण हुआ है पूर्ववर्ती सरकारों में, जितनी गुंडागर्दी माफियागिरी थी। इसमें हम निश्चित रूप से कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से व्यापारी कम से कम सुकून से अपना व्यापार कर पा रहा है। भले व्यापार में इस समय शिथिलता है हर जगह है, लेकिन इस चीज़ का हम समर्थन कहीं से नहीं करते हैं कि इंडी गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में हावी होगा। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के 2-4 सीटें, 1-8 सीटें कम हो जाएं। प्रधानमंत्री के जो भाषण हो रहे हैं रैलियों में, उनको मैं सुनने के बाद ऐसा लगता है जब आदमी किसी के सुहाग के ऊपर आ जाता है, उनके इसके ऊपर आ जाता है प्रतीक पर कि उनका रहेगा सोना बेच देंगे और ये कर देंगे। ये पुराना टेप निकाल के लोग आईटी सेल से फैलवा रहे हैं। जो स्थिति हो रही है इससे कुछ होना नहीं है। ये घबराहट का पल है मोदी जी के लिए। घबरा रहे हैं मोदी? बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं। घबरा इंडी गठबंधन रहा है। कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, ये भ्रष्टाचारी पार्टी, ये सिर्फ अपने परिवार, आप खुद देख लीजिए, कांग्रेस भी लड़ रहे, कांग्रेस में सोनिया भी लड़ेंगी, राहुल भी, प्रियंका भी, रॉबर्ट वाड्रा भी, और कोई रिश्तेदार हो तो दूर से निकाल के ला दें। यही अखिलेश का हाल है, यही कांग्रेस का हाल है। तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा शुद्ध और साफ स्वच्छ वातावरण देने वाला इस समय इंडी गठबंधन दूर से भी नहीं सोच रहा। आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? दो चरण के चुनाव हो गया, 2 चरण का चुनाव हुआ है, सही है। लेकिन जो जैसे ठाकुर साहब ने कहा मंगलसूत्र और सोने की बात, तो हम थोड़ा सा इतिहास याद दिलाना चाहें। कांग्रेस का इतिहास है। 1962 में पंडित नेहरू जी ने देश में इमोशनल ड्रामा करके जब युद्ध हुआ चीन से, तो पूरे देश के तमाम लोगों से, देश की महिलाएं तमाम मंगलसूत्र उतार के अपना दे दिए थे। भावनात्मक रूप से उन्होंने जब प्रहार किया, लेकिन कई करोड़ रुपए उनको उस समय मिला, कई किलो सोना दिया गया, जिसका युद्ध के बाद आज तक देश के सामने कभी कांग्रेस ने उसका हिसाब नहीं दिया कि वो सोना कहाँ गया। कितनों का मंगलसूत्र अगर आपने इतिहास ये किया है, अगर आपने इतिहास किया है तो इतिहास दिलाया जाएगा, क्योंकि वो दूसरा तरीका था लूटने का। हो सकता है आप फिर वही आएंगे तो दूसरा तरीका लूटने का होगा। आप क्या किया था? पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से तुलना करने के पहले वर्तमान सरकार और वर्तमान सरकार के जो सहयोगी लोग हैं वो सदैव इस बात का भी ध्यान रखें कि पुलवामा कांड करा के बालाकोट हमला करके सरकार बना लेना, झूठ की दीवार पे, बालू की रेत पर, वो अलहदा। ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, ये वकील साहब फ्रस्ट्रेटेड है। भारत की स्थिति कहाँ है? मोदी जी ये कहते हैं कि हमारा भारत बहुत आगे। आप भुखमरी सूचकांक में देख लीजिए, निर्दयता सूचकांक देख लीजिए, मानव विकास सूचकांक देख लीजिए। बताइए, वोट में कन्वर्ट हो रहे हैं सब इशू। वोट जनता जान गई है, जनता जान गई कि 5 किलो राशन से होने वाला नहीं है। ये जो पुलवामा कांड की बात कर रहे हैं, इन्हें शर्म लगनी चाहिए। पुलवामा कांड सरकार कराएगी। ये राजीव गांधी, ये प्रियंका गांधी देश लूटने वाले लोग कांड में आज तक भेद क्यों नहीं खुला? कैसे हुआ? खुला है। क्यों सारे बैरियर हटा दिए गए? सारे भेद खुले हैं पुलवामा कांड में। चाहते क्या है आप लोग? पुलवामा कांड कहीं से भी सरकार द्वारा। भाई, पुलवामा कांड का अगर वकील साहब के पास कोई प्रमाण है कि वो नियोजित था तो उसका कोई प्रमाण दे। हमारे तो प्रधानमंत्री ने तो घुस के वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की। तो ये अपमान शहीदों का अपमान है, हमारे सैनिकों का अपमान है। इसको नियोजित कांड ना बताएं। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला चुनावी कांड, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, वो किसने किया? 13 लाख करोड़ रुपए लेकर के बैठ गए। कोई ऑडिट नहीं, कोई कुछ नहीं। पीएम आप ले गए, पूरा ले गए। बताइए, उसको उस घोटाला का कोई जवाब देने वाला? क्या लगता है? नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात अगर ही करते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड में हमें कहते हैं पहली बात तो जो बना था वो नियमता बना था। कोई इलेक्टोरल बॉन्ड कोई किसी के नाम से दबाव से लिया नहीं जाता था, उसका पारदर्शिता थी। भाई ले जाकर के बॉन्ड लोग देते थे। हाँ, यदि कहीं से असर चुनाव पे दिख रहा है? नहीं, कहीं एक पैसा बिका नहीं। यहाँ चुनाव जो है विकास पे हो रहा है, आत्मरक्षा सुरक्षा पे हो रहा है, व्यापारी अपना बढ़िया सकून से व्यापार। बॉन्ड के मामले में देश पर इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हर व्यक्ति भी चाहता है कि हम अपना भी हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को दे दें, ताकि देश मजबूत हो सके और अच्छे से चुनाव हो सके। पीएम केयर्स फंड में इसका दूना पैसा गया, जो ऑडिट नहीं होता है, जिसकी ऑडिट की सीट में नहीं आती। ये बहुत बड़ा भारतवर्ष का बहुत बड़ा घोटाला। सबसे आप कोई भी सूचकांक देख लीजिए, आप कोई भी सूचकांक देख लीजिए, सब सूचकांक में भारत दोस्त। ये दुर्भाग्य की बात है कि पीएम केयर फंड की बात कर रहे हैं, जो आम जनता के लिए लाभकारी चीजें होती हैं। ये दरअसल चोर हैं खुद, तो ये दूसरे को भी उसी निगाह में देख रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड 15 दिन के अंदर
जिनका नेगेटिव बैलेंस शीट था थोड़ा जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। मोदी जी के खिलाफ चुनाव आयोग नोटिस जारी कर रहा है, आप सोच लीजिए ये फ्रस्ट्रेशन नहीं तो क्या है? चुनाव आयोग तो सब किया, क्या कांग्रेस के खिलाफ नहीं किया या टीएमसी के खिलाफ नहीं किया? उनका तो एक जो है जिसने कांड किया था वो आज जेल में है और अपने बच्चे में है। आप ही आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग, ईडी, सुप्रीम कोर्ट, सारे न्यायालय सरकार के अंडर में है, और एक तरफ यही कहते हैं कि चुनाव आयोग ने मोदी को नोटिस भेज दिया। पहले आप अपना क्लियर करिए, आपको मालूम, आपको क्या मालूम होना चाहिए? दोनों ये बताएं कि सरकार किसकी बन रही है? अपराध किया, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, पूर्ण बहुमत से बन रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम 400 पार भी हो सकते हैं। भाई ये संरक्षण करते हैं। आप देखिए टीएमसी ने जो संरक्षण किया, वो कांड हुआ जिसमें कितने लोगों की जान गई, उसका जो मेन कल्पिट था, अब जब सीबीआई ने उसको लिया है, क्योंकि टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने उसको संरक्षण दे रखा था, वहाँ कलकत्ता पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही थी। जब सीबीआई ने और सेंट्रल फोर्स ने उसको गिरफ्तार किया तो कल वो आंसू बहा रहा था। इतना बड़ा माफिया जो आंसू बहा रहा था, अब आंसू निकलने लगे जब अपने बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, सब ठीक है। कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है, फाइनल रिजल्ट क्या होगा? कोई असमंजस की स्थिति कोई स्पष्ट क्लियर नहीं है, निष्पक्ष होकर कहते हैं इंडिया गठबंधन प्लस में चल रहा है। ये दरअसल जो बता रहे हैं शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हमें संभावना पूरी है कि हम 400 से भी ज्यादा जीतेंगे। क्या लगता है? हमें बिल्कुल पूर्ण विश्वास है जनता के प्रति देखते हुए, क्योंकि सरकार डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर पे अपने मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रही। पुनः 400 पार। आपको क्या? देखिए 400 की तो बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी मुझे ऐसा लगता है कि आएगी, और पूर्ण बहुमत में सरकार का आना आवश्यक है। हम व्यापारियों के लिए भी और देश के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो प्रयागराज के तमाम लोग हैं हमारे साथ मौजूद, उनका कहना है कि जो तमाम इश्यूज हैं उसको लेकर के अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरह से जो आंकड़ा 400 का दिया गया है उसको लेकर के तमाम लोगों का ये कहना है कि आंकड़ा जो है वो शायद उतना ना पहुंच पाए, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि एक बार फिर से देश में जो एनडीए की सरकार है, मोदी के नेतृत्व वाली, वो सरकार बन रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी, उनका कहना है कि इंडी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो इस बार पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है।